12वीं सदी तक भारत बहुत ही समृद्धशाली देश हुआ करता था। जिस समय यूरोप व मध्य एशिया के लोग भोजन व कपड़े के लिए दर दर भटकते थे, उस समय भारत में 1200 से अधिक गुरुकुल थे। जिस समय यूरोप व मध्य एशिया के लोग कबीलों में झोपड़पट्टी बनाकर रहते थे, उस समय भारत में आलीशान महल हुआ करते थे। पुरातात्विक खुदाई में ऐसी अनेक प्राचीन सभ्यताएं प्राप्त हो चुकी हैं जो भारत के समृद्धशाली होने की गवाही देती। यही नहीं, पूर्वी व दक्षिण भारत के प्राचीन मंदिर जैसे कोणार्क सूर्य मंदिर, पद्मनाभ स्वामी मंदिर आदि को जब हम देखते हैं तो सहज ही अंदाजा हो जाता है कि प्राचीन काल में भारत कितना समृद्धशाली देश था। यहाँ की टेक्निक कितनी उन्नत थी। 12वीं सदी में जब मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया तो यहाँ की धन दौलत तो लूटी ही, साथ ही यहाँ की संस्कृति को भी गहरा आघात पहुंचाया। हजारों मंदिर तोड़े, गुरुकुल व शिक्षा के बड़े बड़े केंद्रों को तहस नहस कर दिया। आजकल मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर व काशी में ज्ञानवापी मस्जिद विवाद जोरों पर है। सर्वे के दौरान जो प्रमाण मिल रहे हैं उन्हें देखकर हर हिंदू अब यह मानने लगा है कि आरएसएस झूठ नहीं बोलता था। कांग्रेस शासनकाल में राम मंदिर विवाद के समय जब आरएसएस ने 12,000 ऐसे मंदिरों की लिस्ट सार्वजनिक की थी, तब तमाम सेकुलर बुद्धिजीवियों ने आरएसएस को देश तोड़ने वाला संगठन करार दे दिया था। खैर, यह विषय बहुत लंबा है जिसमें हम जाना नहीं चाहते, परंतु एक बात साफ हो चुकी है कि आरएसएस ने जो सूची बनाई थी उसमें से एक एक करके हर मस्जिद की सच्चाई अब खुलने लगी। आज के वीडियो में हम 5 ऐसी मस्जिदों के बारे में बताने वाले जो मंदिर तोड़कर बनाई गई और इसके प्रमाण आज भी मौजूद है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। आते हैं पहले नंबर पर, जो कि है अटाला मस्जिद। मित्रों, इतिहासकार सुरेंद्र पुंडीर की एक किताब जौनपुर का सांस्कृतिक एवं राजनैतिक इतिहास में अटाला मस्जिद के बारे में विस्तार से वर्णन है। इस किताब में बताया गया है कि यहाँ पहले अटल देवी का मंदिर था, जहाँ पास में ही गोमती नदी के किनारे अटल देवी का विशाल घाट आज भी मौजूद है। अटल देवी मंदिर का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र ने करवाया था, जिसकी देखरेख जफराबाद के गहरवाल लोग किया करते थे। अटल देवी मंदिर को मिटाने का फरमान फिरोज शाह तुगलक ने 1377 में जारी किया था, परंतु हिंदुओं ने बहादुरी से उसका सामना किया, इस कारण वह इसे तोड़ नहीं पाया। इसके बाद वर्ष 1408 में जौनपुर के सुल्तान इब्राहिम शर्की ने इस मंदिर को बिना तोड़े ही कुछ इस्लामिक परिवर्तन कराकर इसे मस्जिद में बदल दिया। यह मंदिर के स्तंभों पर अनेक तिथियां लिखी हुई, जो इस बात का प्रमाण है कि मंदिर में फेरबदल करके इसे मस्जिद बना दिया गया। मस्जिद के तीनों ओर बनी मेहराबदार छतें और उनके बीच स्थित 174 वर्ग फीट का बरामदा मंदिर का ही था। इस मंदिर के बारे में इतिहासकार यह बताते नहीं थकते कि यह भारत की एक ऐसी मस्जिद है जो बिना किसी मीनार के है और इसकी बनावट हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना। दूसरे नंबर पर आते हैं और वह है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। राजस्थान के अजमेर में स्थित है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। असल में यह कोई झोपड़ा नहीं है, बल्कि एक मस्जिद है जिसे मात्र 2.5 दिनों में हजारों भूखे प्यासे मजदूरों ने लगातार काम करके बनाया था, इसीलिए इसका नाम अढ़ाई दिन का झोपड़ा है। असल में यहाँ पर एक बहुत बड़ा संस्कृत विद्यालय था जिसमें कई मंदिर भी बने हुए थे। वर्ष 1192 में अफगान सेनापति मोहम्मद गौरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस संस्कृत विद्यालय तथा मंदिरों को तोड़ा और मात्र 2.5 दिन में ही मस्जिद का स्वरूप दे दिया। मस्जिद के मुख्य द्वार के बाईं ओर संगमरमर का एक शिलालेख भी मौजूद है, जिस पर संस्कृत में उस विद्यालय का भी जिक्र है। इस मस्जिद में 25 फुट ऊंचे 70 स्तंभ है, जो मंदिर के ही स्तंभ है जिन्हें तोड़ा नहीं गया है। हर स्तंभ पर खूबसूरत नक्काशी है। 90 के दशक तक यह सैकड़ों प्राचीन मूर्तियां जमीन में बिखरी पड़ी थी, जिन्हें पुरातत्व द्वारा बाद में संरक्षित किया गया। मस्जिद के अंदर पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे कि आप किसी मंदिर में हो। आते हैं तीसरे नंबर पर, जो कि है भोजशाला। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है भोजशाला सरस्वती मंदिर। मित्रों, परमार राजवंश के राजा भोज ने यहाँ 1034 में एक महाविद्यालय की स्थापना की थी, जिसे बाद में भोजशाला नाम से जाना जाने लगा। यह माता सरस्वती की एक भव्य प्रतिमा थी। वर्ष 1305 में मुस्लिम आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी ने भोजशाला पर आक्रमण किया और इसे पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। बाद में सन 1401 में दिलावर खां ने भोजशाला के एक भाग में मस्जिद का निर्माण करवाया। तब से हिंदू व मुसलमानों के बीच विवाद बढ़ने लगा। अंग्रेजी शासनकाल में भोजशाला को संरक्षित इमारत घोषित कर दिया गया। हिंदू जन जागृति समिति की एक रिपोर्ट के अनुसार सन 1305 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय भोजशाला में उपस्थित 1200 छात्र व शिक्षकों को बंदी बनाकर इस्लाम अपनाने के लिए कहा गया और उन सभी के मना करने पर उनकी हत्या कर दी गई।
और उन्हें भोजशाला में ही स्थित विशाल हवन कुंड में फेंक दिया गया। इस तरह यह महाविद्यालय व मंदिर भी इस्लामिक कट्टरपंथ की भेंट चढ़ गया। हर वर्ष यहाँ वसंत पंचमी के दिन हिंदू लोग सरस्वती पूजा के लिए आते हैं, लेकिन यह पूजा पाठ भी कानूनी दायरे में भीषण सुरक्षा व्यवस्था के बीच होती है। आते हैं चौथे नंबर पर, जो कि है अदीना मस्जिद। अदीना मस्जिद पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में स्थित है। यह मस्जिद सन 1396 में सिकंदर शाह ने भगवान शिव के प्राचीन आदिनाथ मंदिर को नष्ट करके उसी जगह बनवाई थी। यह भारत की सबसे विशाल मस्जिदों में से एक है। यहाँ आज भी प्राचीन मंदिर के अवशेष मौजूद हैं। इसकी लगभग 10 फीट की ऊंचाई तक दीवारें प्राचीन मंदिर की ही हैं, जो भूरे पत्थरों से बनी है। इसके ऊपर की दीवार शीर्ष तक लाल पत्थरों से बनी है। इसके अलावा पहली मंजिल पर मुख्य गैलरी में हिंदू भगवान विष्णु की ढली हुई नक्काशीदार छवियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती। इसी तरह एक जगह भगवान गणेश की छवि भी अंकित है। इसके अलावा कमल के फूल की नक्काशी और रूपांकन हिंदुओं की देवी लक्ष्मी और समृद्धि का प्रतीक है। आते हैं इस वीडियो के अंतिम और 5वें नंबर पर, जो कि है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद का निर्माण सन 1644 में औरंगजेब के पिता शाहजहां ने करवाया था, जिसे 5000 मजदूरों ने 12 वर्ष में बनाकर तैयार किया था। दोस्तों, जामा मस्जिद का निर्माण भद्रकाली मंदिर तोड़कर उसी जगह पर किया गया था, परंतु औरंगजेब की जीवनी पर आधारित किताब मशीर आलमगीरी में जो लिखा है वह और भी चौंकाने वाला है। इस पुस्तक में लिखा है कि खान जहां बहादुर कई गाड़ियों में भरकर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां लाया था। यह सभी प्रतिमाएं मुगलों द्वारा तबाह किए गए मंदिरों की थीं। इन प्रतिमाओं को औरंगजेब ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे गड़वा दिया। इस संबंध में उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज ने वर्ष 2018 में कहा था कि दिल्ली की जामा मस्जिद को ढहा देना चाहिए, क्योंकि इसे हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करके बनाया गया है। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं ना मिले तो उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाए। स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं यह आलमगीरी में मौजूद वह फरमान है जो औरंगजेब ने जारी किया था। इस फरमान में यह कहा गया था कि मंदिरों से लाई गई सभी मूर्तियों को जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफन कर दिया जाए। भारतीय मुसलमानों को यह महसूस करना चाहिए कि कैसे उनके हिंदू पूर्वजों और उनकी सांस्कृतिक विरासतों व हिंदू मंदिरों को जबरदस्ती इस्लाम में परिवर्तित किया गया था। उन्हें चाहिए कि अपनी प्राचीन विरासतों को वापस पाने में वह हिंदुओं के साथ एकजुट हो जाएं। हमारी लड़ाई मुगल आक्रांताओं से है जो विदेशी थे। भारतीय मुसलमानों के पूर्वज हिंदू ही थे, उन्हें जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया। इसलिए सभी भारतीय मुसलमान हमारे भाई और उन्हें हिंदुओं का साथ देना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।